जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सावन के दूसरे सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आ गई हूँ मैं किचन में। आप लोगों को पता ही है कि मेरा और श्रेयांशी का और दूबी जी का तीनों का फास्ट है। दूबी जी का सावन का नहीं है, उनका है एकादशी का। आज एकादशी भी है और सावन भी है, तो हम दोनों ने सावन का रखा था और उन्होंने एकादशी का रखा था। और हर्षित पोछा लगा रहा है क्योंकि आज उसका व्रत नहीं है, तो आज उससे कहा गया है कि तुम कर दो। श्रेयांशी का व्रत है, पूजा वूजा करेगी इतनी देर तक। और तब दूध रखा हुआ है, एक तरफ भून रही हूँ मैं मूंगफली के दाने दूबी जी को देने के लिए और श्रेयांशी के लंच के लिए। और बाल उल धो करके बढ़िया से नहाया। मैंने कहा सोमवार है, वैसे तो हम ऐसा कुछ खाते नहीं है कि हमें बाल धुलना पड़े। नॉनवेज हम खाते नहीं हैं, लहसुन प्याज अभी हम नहीं खाते, लेकिन तब भी धुल लिया हमने। कहा सावन का सोमवार से जूठे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, बाल कहाँ धुलते हैं, तो इसीलिए धुल दिया था मैंने। हेयर वॉश किया था बढ़िया से को। और वो जल्दी थी नहीं कि बच्चों को पराठे वराठे बना के देने हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम ही है, आज बढ़िया से नहा लेती हूँ बाल धो करके को। तो वही किया, मूँगफली के दाने भून रही हूँ। इसी दिन दूसरे दिन इसी वक्त दूबे जी और मूँगफली के दाने लेकर के आए हैं। अब हमने कहा कि एक कम हो रहा था, इतने फिर ले आयो। तो कह रहे हैं ले आया हूँ, अभी 2 सोमवार और हैं तुम लोगों के। मैंने कहा 2 सोमवार तो हैं, कितना खाता है कोई मूँगफली के दाने। तो ये आपको देखने में क्वांटिटी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन आप सोचिए 2 लंच में दे दिया, 2 जगह मैंने बढ़िया से, और लोगों ने खाया भी है नाश्ते में। और ये सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं हर्ष के लिए। आलू की भुजिया बनाने जा रही हूँ क्योंकि उसका व्रत नहीं है, उसको जाना है लंच लेकर के। तो खैर एक ही को जाना था, इसलिए ज़रा बर्डन नहीं था, इसी वजह से मैंने बढ़िया से आज काम किया खूब ना। वैसे हमारे यहाँ सुबह ऐसे काम हो ही जाते हैं, झाड़ू पोछा सब हो जाता है। खाना बिना नहाए बनाते नहीं है, किचन में जाते ही नहीं है। ये रूटीन मेरा अब चेंज हुआ है, पहले नहीं था। 3-4 साल पहले तो मैं बिना नहाए बनाती थी, किचन में चली जाती थी। लेकिन जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही मेरे अंदर ये सब चीज़ें आ गई हैं। मुझे अच्छा लगता है नहा करके ही किचन में जाना, क्योंकि अगर अन्नपूर्णा माँ का ही आशीर्वाद ना रहे तो सारी दुनिया भूखे मरे। तो इसीलिए मैंने मिर्च डाल दी है तेल में। अब डालूंगी आलू, पतले पतले काट के रखे हुए थे। इतने बनाए थे मैंने कि 2 टाइम हर्षित का चल गया था, अच्छे से खा लिया था उसने। 2-3 टाइम के लिए हो गया था उसके लिए। और ये मिर्च तोड़ती जा रही हूँ, हाथ से डालती जा रही हूँ मैं। अब इसके बाद आलू डालूंगी मैं, जो कि पतले पतले काट के रखे हुए हैं मैंने। और फ्रेंड, इस समय मैं आप लोगों से जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चुपचाप बैठ करके उस बीच बीच में बच्चों के साथ बोलना पड़ जाता है ना, इसी वजह से बोल दे रही हूँ कहीं कहीं, तो फिर बार बार रिपीट करनी पड़ रही हैं बातें मुझे। और मिर्च काट के डाल दी है, अब डालूंगी आलू। और मौसम ऐसे ही हमारे यहाँ रोज़ घेर रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी बरसेंगे। कल तो खैर बारिश हुई थी, थोड़ी देर के लिए हुई थी। और लेकिन आज तो मुझे लग रहा घेरे आज भी हैं, लेकिन पता नहीं बरसेंगे कि नहीं, कंफर्म नहीं है। और सियांसी कह रही है कि मैंने तो नहाया अभी था, बता दो अपने दोस्तों को। हमने कहा ठीक है। कह रही थी बारिश में इनके क्लास के सारे बच्चों ने नहाया था, खूब बारिश में भीगे थे सब। हमने कहा चलो अच्छा है, अच्छा ही है, भीगना ही चाहिए। फिर मैंने कहा कि ये कपड़े गीले हो गए कैसे रहे, कहते ऐसे बैठे रहे सब लोग। ने बाप रे नुकसान करेगा, क्योंकि गीले कपड़े में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है अगर शरीर गीला है तो। और भी बारिश का मौसम हो तो और भी ज़्यादा खतरा होता है। इस समय स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पसीना भी होता है और बारिश भी होती है। और ये देखिए मैं बैठी हूँ। हमारे यहाँ भैया बिना सियांसी डांट खाए तो कुछ वो रखती ही नहीं है, उनकी आदत में है ये सब। तो आप दिन भर डांटते रहो। अरे लीजिए, माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। और ये देखिए सियांसी आ चुकी हैं और शाम का टाइम है, बनाने जा रही हैं आलू की और साबूदाने की टिक्की। उनके लिए, दूबी जी के लिए और अपने लोगों के लिए वही उसी की तैयारी कर रही हैं। इधर ये जो आप ये जग में देख रहे हैं, इसमें दूध है। वैसे दूध हमने और भी मंगा लिया था, क्योंकि सावन का सोमवार था तो थोड़ा चाहिए होता है। तो पहले तो 2 पैकेट सुबह मंगाया था, लेकिन फिर रात को मैंने कहा तो सियांसी ने कहा नहीं मम्मी, अभी दोपहर का भी दूध है और शाम को भी जिसे हम दूध लेते हैं वो भी देख चले गए थे, तो इसीलिए लेना ही नहीं पड़ा, उतने बहुत हो गया हम लोगों के लिए। और इसी बार से सही बने, क्योंकि साबूदाने की क्वांटिटी सही थी, आलू की कम थी, तो बढ़िया टिक्की बन गई थी। लेकिन इस बार के आलू नहीं अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, आलू की टिक्की मज़ा नहीं आया साबूदाने की टिक्की में, तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो वही है, मतलब थोड़ी सी जैसे होता है ना क्रिस्पी हो जाते हैं जो ठंडियों के आलू होते हैं, वैसा नहीं था ये। पता नहीं कैसा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं आटा खा रही हूँ साबूदाने का खाली।
आलू का टेस्ट ही नहीं आ रहा था उसमें। आलू था ऐसा नहीं, आलू नहीं था, आलू एक अजीब सा खसखस वाला आलू, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था खाने में। मैंने सिर्फ 2 या 3 ही खाई थी छोटी छोटी सी, और बस दूध पी के सो गई थी। और दूबी जी अभी नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं। और मैंने इसे काटा कि दूध एक तरफ गरम कर लो, एक तरफ टिक्की बना लो। और साबूदाने की टिक्की हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है, बहुत खाते हैं सब लोग। हमारे ससुराल में अगर व्रत है सबका, तो बहुत बढ़िया से आलू उलू उबाला जाएगा, खूब ढेर सारी साबूदाना डाल के खूब बढ़िया टिक्की बनाई जाती है, और टमाटर की चटनी बना देते हैं लोग। वैसे तो मैं नहीं खाती हूँ सावन के सोमवार में, नमक नहीं खाती हूँ। मजबूरी इस बार की ये पड़ गई ना कि दूबे जी का एकादशी का व्रत था, और इनको शुगर है, और इनको मीठा खाना नहीं है, आलू ये खा नहीं सकते। मतलब मुझे इनकी वजह से ये सब करना पड़ा कि नहीं बनाएंगे तो ये भूखे रह जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। सुना है मैंने डायबिटीज़ वालों को ज़्यादा व्रत नहीं रहना चाहिए, नुकसान करता है इनको। तो यही कुछ है, उनका व्रत था, तो उनकी वजह से अपने को भी थोड़ा सा करना पड़ा। हमने चलो ठीक है, ताकि हम अगर हम नहीं खाते तो वो खाते भी नहीं, हम जानते हैं उनको। और ये आ गए हैं ऑफिस से दूबी जी, और आते ही मेरे से कहते हैं ये ले मोबाइल। जबकि मुझे इतना मोबाइल की नीड्स नहीं रहती, तब कहते हैं ले लो लोगे मोबाइल। हमने कहा नहीं लेंगे, मेरे पास है, मैं अपना देखती रहती हूँ पूरे दिन। वही थोड़ा बहुत रील वील देखते हैं, वो तो कहते हैं देख मैंने आज ये देखा, देखी मैंने आज ये देखा, ये सब बताते हैं वो, शॉर्ट और दिखाते हैं मेरे को। मुझे अच्छा लगता है, सपोर्टिव है काफ़ी। ये नहीं है कि मतलब होता है ना, कई हस्बैंड को नहीं पसंद है कि मेरी वाइफ को कोई सोशल मीडिया पे देखे लोग, लेकिन मेरे दूबी जी के साथ ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही बहुत सपोर्टिव थे। अब आज नहीं, एक बार और मेरा चैनल था 2020 में, मैंने एक चैनल बनाया था भजन में, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ था उस चैनल का। एक महीने में मेरे 400 450 सब्सक्राइबर हुए थे। तो काफ़ी अच्छी माता रानी का आशीर्वाद था हम सबके ऊपर। तो लेकिन कोरोना की वजह से वो चैनल नहीं चल पाया, क्योंकि कोरोना में आपको पता है 2021 तक कितनी बुरी हालत हो गई थी लोगों की। ये मैंने शुरू किया था 2021 में, शुरू किया था फरवरी से, शायद फरवरी या मार्च के लास्ट से, और अप्रैल में कोरोना आ गया था, तो इसलिए नहीं हो पाया। और ये हर्षित के अंडर गारमेंट नहीं थी, मतलब थी, मतलब 3-4 हैं, लेकिन मतलब थोड़ी बहुत कहीं से सिलाई खुल गई थी उनकी, तो ले आए हैं, अपने लिए भी लाए हैं, उसके लिए भी लाए हैं। संडे मार्केट हम गए थे तब भी लेने के लिए गए थे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।